दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रिपल विजडम में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपको समुंदर की गहराइयों और अनजाने द्वीपों के रहस्यों से रूबरू कराएगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। तो चलिए इस रोमांचक यात्रा पर मेरे साथ बढ़िए। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध तटीय शहर में आरव नाम का एक युवा और साहसी व्यापारी रहता था। उसके पिता भी एक प्रसिद्ध व्यापारी थे, लेकिन उनका असामयिक निधन हो गया था। आरव को विरासत में अथाह धन मिला, जिसे उसने पहले तो खूब उड़ाया, पर जल्द ही उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने निश्चय किया कि वो अपने पिता की तरह एक सफल व्यापारी बनेगा और अपना भाग्य खुद लिखेगा। उसके पास एक बड़ा जहाज था, जिसका नाम उसने सागर पुष्प रखा। अपनी पहली यात्रा पर आरव ने सागर पुष्प को बहुमूल्य मसालों, रेशमी कपड़ों और दुर्लभ लकड़ियों से भर दिया। उसने अपने दल के साथ दूर देशों की यात्रा करने का फैसला किया। कई हफ्तों तक उनका जहाज नीले समुद्र को चीरता हुआ आगे बढ़ता रहा। एक दिन अचानक भयंकर तूफान आया। लहरें पहाड़ों जैसी ऊंची उठ रही थीं और हवा इतनी तेज थी कि जहाज को तिनके की तरह उछाल रही थी। आरव और उसके दल ने पूरी कोशिश की, लेकिन तूफान इतना जबरदस्त था कि सागर पुष्प नियंत्रण से बाहर हो गया और एक विशालकाय चट्टान से टकराकर चकनाचूर हो गया। आरव किसी तरह एक लकड़ी के टुकड़े को पकड़कर लहरों से जूझता रहा। घंटों बाद वो पूरी तरह से थककर एक अनजाने किनारे पर जा लगा। जब उसे होश आया तो उसने खुद को एक अजीबोगरीब द्वीप पर पाया। द्वीप हरा भरा था, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं दिख रहा था। भूख प्यास से बेहाल आरव ने आसपास देखा और दूर एक विशालकाय सफेद गुंबद जैसा कुछ दिखाई दिया। उसे लगा कि शायद वहां कोई बस्ती हो। वो लड़खड़ाते हुए उस ओर बढ़ा। जैसे जैसे वो पास आया, उसे पता चला कि वो कोई गुंबद नहीं, बल्कि एक विशाल पक्षी का अंडा था। वो इतना बड़ा था कि आरव ने अपने जीवन में ऐसा कुछ नहीं देखा था। वो अभी उस अंडे को निहार ही रहा था कि अचानक आसमान में एक विशाल छाया मंडराने लगी। उसने ऊपर देखा तो उसकी आंखें फटी रह गई। एक स्याह काली चिड़िया, जिसे रूह कहा जाता था, अपने पंख फैलाए नीचे उतर रही थी। वो इतनी बड़ी थी कि उसका एक पंख पूरे जहाज को ढक सकता था। रूह ने उस अंडे को धीरे से अपने पंजों में उठाया और उड़ गई। आरव ये सब देखकर घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसे रूह का एक पंख जमीन पर पड़ा दिखाई दिया, जो इतना विशाल था कि उसमें एक पूरा जहाज समा सकता था। आरव ने तुरंत दिमाग लगाया। वो उस पंख से लिपट गया, ये सोचकर कि रूह उसे अपने घोंसले तक जरूर ले जाएगी और वहां से उसे बचने का कोई रास्ता मिल सकता है। रूह अपने घोंसले तक पहुंची, जो एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर था। उसने अंडे को घोंसले में रखा। आरव धीरे से पंख से उतरा और छिप गया। घोंसले में रूह के कई और अंडे थे और आसपास बड़े बड़े सांपों के कंकाल बिखरे पड़े थे, जो उसके भोजन का हिस्सा लगते थे। आरव ने पूरी रात वहीं गुजारी। डर के मारे उसकी नींद उड़ चुकी थी। अगली सुबह रूह दोबारा भोजन की तलाश में उड़ गई। आरव ने मौका देखा और घोंसले से बाहर निकला। उसने देखा कि पहाड़ के दूसरी तरफ एक गहरी खाई है, जिसमें नीचे चमकते हीरे और जवाहरात बिखरे हुए हैं। ये हीरों की घाटी थी, लेकिन घाटी इतनी गहरी थी कि नीचे उतरना असंभव था, और अगर वो उतर भी गया तो वहां से वापस आना नामुमकिन था, क्योंकि घाटी के चारों ओर विशालकाय सांप कुंडली मारे बैठे थे। आरव ने फिर से अपना दिमाग दौड़ाया। उसने अपनी पगड़ी उतारी, उसे मजबूती से बांधा और अपने शरीर पर कुछ बड़े बड़े हीरे बांध लिए। फिर उसने अपने आप को खाई में छोड़ दिया। वो नीचे गिरा और ढेर सारे हीरों के बीच आकर पड़ा। जैसे ही वो गिरा, विशालकाय सांप उसकी ओर बढ़ने लगे। आरव ने तुरंत पत्थरों के नीचे छिपने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद कुछ व्यापारी वहां पहुंचे। वो हर रोज रूह के जाने के बाद खाने के बड़े टुकड़े घाटी में फेंकते थे। चील और बाज उन टुकड़ों को उठाने के लिए नीचे आते थे और उनके पंजों से हीरे चिपक जाते थे, जिन्हें बाद में व्यापारी इकट्ठा कर लेते थे। आरव ने मौका देखा और एक बड़े खाने के टुकड़े से चिपक गया। जब एक चील उस टुकड़े को ऊपर ले जाने लगी तो आरव भी उसके साथ ऊपर आ गया। चील ने खाने का टुकड़ा व्यापारियों के पास गिराया। व्यापारियों ने जब आरव को देखा तो वो हैरान रह गए। आरव ने उन्हें सारी कहानी सुनाई। व्यापारी उसकी बहादुरी और सूझबूझ से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने आरव को अपनी यात्रा में शामिल कर लिया और उसे बहुमूल्य हीरे और सोने के सिक्के दिए। आरव ने उन व्यापारियों के साथ कई और द्वीपों की यात्रा की, जहां उसने अनोखी वस्तुएं और कई व्यापारिक समझौते किए। उसने खूब धन कमाया और नए अनुभवों से समृद्ध होकर अपने शहर लौटा। जब वो अपने शहर पहुंचा तो लोगों ने उसे मृत मान लिया था। उसके लौट आने पर पूरे शहर में उत्सव का माहौल छा गया।
आरव ने अपनी सारी धन संपत्ति नेक कामों में लगाई। उसने ज़रूरतमंदों की मदद की और अपने शहर को और भी अधिक समृद्ध बनाया। उसने फिर कभी जल्दबाजी में धन नहीं लुटाया, बल्कि समझदारी और दूरदर्शिता से अपने व्यापार को बढ़ाया। आरव जहाज़ी एक महान व्यापारी और साहसी यात्री के रूप में प्रसिद्ध हुआ, जिसकी कहानियां पीढ़ियों तक सुनाई गईं। ये कहानी हमें सिखाती है कि साहस, बुद्धिमत्ता और सही सोच से हम कितनी भी बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। विपत्ति में भी अवसर छिपे होते हैं, बस उन्हें पहचानने की ज़रूरत होती है। आपको आरव की ये रोमांचक कहानी कैसी लगी?